सीता स्वयंवर का वो दृश्य याद है आपको? एक भव्य सभा, बीच में एक मेज पर रखा सुनहरा धनुष और एक एक करके आते अहंकारी राजा। कोई उसे हिला नहीं पाता, कोई उठा नहीं पाता। और फिर श्री राम आते हैं, सहजता से उसे उठाते हैं और कड़ाक धनुष टूट जाता है। लेकिन क्या शिव का वो पिनाक धनुष इतना छोटा था कि उसे एक मेज पर सजाकर रखा जा सके? क्या महर्षि वाल्मीकि ने सच में यही लिखा था? आज सत्य कथा में हम उस लोहे की पेटी का सच खोलेंगे जिसे हिलाने के लिए 5000 सैनिकों की फौज लगी थी। नमस्कार, मैं हूं मानव और आप देख रहे हैं जयवाणी। रामायण के टीवी सीरियल ने हमारी कल्पना को आसान बना दिया है। हमें लगता है जो टीवी पर देखा वही सच है। लेकिन जब हम वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के सर्ग नंबर 67 के पन्ने पलटते हैं तो दृश्य बदल जाता है। वहां कोई मेज नहीं थी, वहां कोई साधारण सजावट नहीं थी। वहां था भय, विस्मय और अविश्वसनीय मशीनरी। राजा जनक ने जब विश्वामित्र जी और श्री राम लक्ष्मण को वो धनुष दिखाने का निर्णय किया तो उन्होंने अपने मंत्रियों को आज्ञा दी। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि वो शिव धनुष एक मंजूषा यानी एक विशाल पेटी में रखा था। वो पेटी लकड़ी की नहीं, लोहे की थी, यानी कि आयरन की। और उस पेटी के नीचे 8 बड़े बड़े पहिए लगे हुए थे। अब कल्पना कीजिए उसकी विशालता की। उस पेटी को सभा के बीच लाने के लिए कोई 2-4 लोग नहीं, बल्कि पूरे 5000 लंबे चौड़े और शक्तिशाली पुरुष लगे। वो 5000 सैनिक हाफ रहे थे, पसीने से तरबतर थे। तब जाकर वो लोहे का रथ सभा के बीचों बीच पहुंचा। पूरी सभा सन्न थी। वो धनुष नहीं, एक दिव्य अस्त्र था जिसे देखना भी हर किसी के बस की बात नहीं थी। लेकिन 14 वर्ष के श्री राम जब उस पेटी के पास पहुंचे, वाल्मीकि जी कहते हैं श्री राम ने उसे ऐसे देखा जैसे कोई बच्चा खिलौने को देखता है। उन्होंने पेटी खोली और उस भारी भरकम वज्र जैसे धनुष को ऐसे उठाया मानो कोई फूल उठा रहे हो। टीवी ने हमें चमत्कार दिखाया, लेकिन वाल्मीकि जी ने हमें राम की असीमित शक्ति और उस धनुष की भयानकता दिखाई। सोचिए, जिस चीज को धकेलने के लिए 5000 योद्धा चाहिए थे, उसे श्री राम ने एक हाथ से उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा दी। अक्सर हम सत्य को अपनी सुविधा के अनुसार छोटा या बड़ा कर देते हैं। एक मेज पर रखा धनुष दिखाना आसान है, लेकिन 5000 सैनिकों द्वारा खींची गई पेटी दिखाना मुश्किल। मगर सत्य ही सुंदर है और श्री राम की शक्ति का असली अंदाजा तभी होता है जब हम शास्त्रों की गहराई में उतरते हैं। अगली बार जब आप टीवी पर वो स्वयंवर देखें तो आंखें बंद करके उस 8 पहियों वाली लोहे की पेटी की कल्पना जरूर कीजिएगा। आपको श्री राम की विराटता का अनुभव अपने आप हो जाएगा। सत्य कथा के अगले एपिसोड में रामायण के एक और ऐसे ही भ्रम को तोड़ेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें। जय श्री राम।